लकी डॉक्टर रजत ने हेडफोन कानों में लगाए हुए अपने भतीजे लकी यानी एनिमेट से उसे कॉफ़ी का मग पकड़ाते हुए कहा, हाँ चाचू। लकी ने अपने टॉल हैंडसम चाचू की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, बेटा कुछ भी हो जाए पर तुम ना शादी जरूर करना। ये कहते हुए उनकी आंखों में पीड़ा उतर आई थी आंसुओं के रूप में, और नज़र ठहर गई अपने स्वर्गीय माँ जानकी जी की अंतिम दिनों की तस्वीर पर, जिनके चेहरे पर अकड़ तो वैसी ही विराजमान थी पर साथ में बेचारगी भी झलकने लगी थी। क्या चाचू? लकी ने थोड़ा चिड़े स्वर में तुनकते हुए कहा, इसी बवाल से तो पीछा छुड़ाकर आपके पास आया हूँ, और अब आप भी वही राग अलाप रहे हो। मुझे इस सब आफत में नहीं पड़ना। नीड़ अलग बना ली और इधर का रुख भी ना किया दोबारा। मैंने भी उम्र के कच्चेपन में कुछ गलतियां जरूर की। अपने बड़े भाई और भाभीियों के सम्मान में मात्र अम्मा को उनके लिए रोते देखकर बाबू काम के सिलसिले में बाहर रहते, और जब अम्मा इस हवेली में अकेली पड़ गई तो उन्हें असुरक्षा ने घेर लिया। मैं उन्हें सारे सुख अपनी तरफ से देने की लालसा में पढ़ाई में लग गया और शहर का प्रख्यात हार्ट सर्जन बन गया। पर जब भी कोई रिश्ता मेरे लिए आता, अम्मा उसमें कमियां ही खोजती। कभी लड़की तो कभी खानदान तो कभी दहेज। उनका दंभ कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाया कि मेरी भी उम्र हो रही थी। धीरे धीरे रिश्ते आना कम होने लगे और अम्मा को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। फिर जब 50 के आसपास पहुंचा और अम्मा जब और भी शिथिल होने लगी तो कुछ रिश्ते आए। मजबूरन तलाकशुदा या ऐसी लड़कियों के जिनमें कुछ कमी हो। अम्मा ने तब भी यही कहा, ये हाय मेरा क्या होगा। अंततः मैंने उन्हें वचन ही दे दिया कि मैं शादी करूंगा ही नहीं। उस दिन के बाद अकेलापन ही मेरी नियति बन गया। ना होली का रंग है, ना दिवाली की रोशनी, और ना ही कोई हाल पूछने वाला। ये खालीपन बहुत काटता है बेटा। आज वाकई मजले भैया की याद आती है कि अम्मा एक दिन इस हवेली में उल्लू बोलेंगी, और देखना अम्मा वो दिन देखने के लिए तक जिंदा रही। अब लगता है काश मैं भी अम्मा की बांधी लक्ष्मण रेखा पार कर लेता और तुम्हारे छोटे चाचू की तरह कोर्ट मैरिज करके सूचना दी होती, तो आज मेरा दर्द बांटने वाला परिवार तो होता मेरे साथ। ये वीरान हवेली का एक रोशन कमरा मेरा भाग्य न होता। अंतिम क्षणों में अम्मा के मेरे लिए दुखी होने से क्या मेरी उम्र और मरी उमंगें लौट आती। अब लोग इंतजार में हैं मेरे मरने की या उनके किसी बच्चे को मेरे गोद लेने के फैसले। कभी कभी निजी स्वार्थ में बड़े बच्चों के अरमानों की समाधि पर राज करते हैं। लकी खालीपन बहुत शोर करता है। एक उम्र के बाद समझ गया चाचू, और 4 दिन बाद लकी ने फोन करके कहा, मम्मी मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये थी एक आदमी के दिल की अंदरूनी दर्द भरी कहानी। अब आप बताइए, छोटी सी तो थी, आपने पूरी भी पढ़ ली और आपको पसंद भी आई होगी, ये मुझे पक्का दावा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं कल फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।